हेलो दोस्तों, आज हम सब मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनके 3 नियम हैं और तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर एग्ज़ाम में पूछता है। 10th और 12th वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, या उन्होंने शुद्धिकरण का नियम उसको कहा। इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिफिकेशन। और उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या शुद्धिकरण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। एग्जाम में ये भी पूछता है कि मेंडल के कितने नियम हैं और तीनों नियम का नाम लिखिए, या किसी भी नियम के बारे में डिटेल में डिस्कशन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम सब प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए देखते हैं। जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि जब 2 तुलनात्मक लक्षण को मध्य क्रॉस किया जाता है तो उसमें जो लक्षण दिखते हैं उसे प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखते उसे अप्रभावी कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि बैंगनी पुष्प है, इसे प्रभावी कहेंगे, दिख रहा है बैंगनी, और इसे सफ़ेद को अप्रभावी कहेंगे। अब इन दोनों का युग्मक निकाला गया है और इन दोनों के युग्मक में संकरण कराया गया तो सभी पौधे संकर बैंगनी प्राप्त हुए। संकर बैंगनी प्राप्त होना प्रभावी कहलाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी पौधे के जो युग्मक है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर जो है सफ़ेद को प्रदर्शित कर रहा है, और स्मॉल आर जो है सफ़ेद को, और कैपिटल आर जो है बैंगनी को प्रदर्शित कर रहा है। तो सभी पौधे संकर बैंगनी प्राप्त हो रहे हैं। संकर बैंगनी का मतलब कि ये प्रभावी लक्षण बैंगनी है, चाहे संकर बैंगनी रहे चाहे जैसा बैंगनी रहे, तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। सफ़ेद कहीं दिख ही नहीं रहा है, सफ़ेद का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है, तो यानी अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, और जो प्रभावी लक्षण वो प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप लोग इस नियम को लिखने के बाद यानी कि इस परिभाषा को लिखने के बाद किस प्रकार से संकरण कराया जा रहा है उसको भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि इस नियम को लिखने के बाद ये भी लिखना होगा कि हम बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प को लेते हैं, और जो बैंगनी पुष्प है प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है और सफ़ेद पुष्प अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो सभी पौधे संकर बैंगनी प्राप्त होते हैं, वो भी F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर बैंगनी प्राप्त होते हैं, और इसमें प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर में, और अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इतना लिखने के बाद जो हम बताएं इसको भी आपको लिखना होगा। इसको आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम या शुद्धिकरण का नियम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।